घातों पर आधारित प्रश्न में हम पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन आता है कि 23 की घात 45 भागे 22 में शेष फल क्या बचेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जब 23 की घात 45 भागे 22 में शेषफल क्या बचेगा। यहाँ पे हमें देखना है कि जिस संख्या जैसे 23 है और 22, इन दोनों में जो अंतर है वो कितना अंतर है। इन दोनों में अंतर है हमारा कितना, 1। ठीक है, या हम कहें 6 की घात 13 में 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए यहाँ 6 यहाँ 5, 1 का अंतर है। जब 1 का अंतर होता है, ठीक है, तो फिर वहां पे शेषफल 5 का 6 में यहाँ हमें घात से कोई मतलब नहीं रहेगा। यहाँ घात से कोई मतलब नहीं रहेगा। तब 5 का भाग 6 में देंगे, हमारा क्या शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा। 1 शेष बचेगा। किस कंडीशन में, कंडीशन जो आपकी होगी जब माने जिसमें भाग देना है, जिसमें भाग देना है और जिससे भाग देना है, ठीक है, उनके बीच आधारों में अंतर 1 है, तो शेषफल 1 ही बचेगा। ठीक है, अब अगर हम कहें दूसरा क्वेश्चन के 17 की घात 200, हम कहें दूसरा क्वेश्चन है हमारा 17 की घात 200 में 16 से भाग दें तो शेषफल बराबर ज्ञात कीजिए। तो देखिए 17 और 16 के बीच 1 अंतर है, ठीक, तब यहां हमें घात से कोई मतलब नहीं, तब शेषफल जो होगा बराबर 1 आएगा। तब शेषफल 1 आएगा जब 17 और 16 के बीच में अंतर 1 होता है, भाग जाने वाली और भाग देने वाली संख्याओं में अंतर 1 हो, तब वहां पे शेषफल भी 1 आता है। अब प्रश्न आता है कि जैसे यहां देखिए जो जिससे भाग दे रहे थे वो संख्या छोटी थी। अब अगर हम कहें कि भाग देने वाली संख्या बड़ी हो, भाग देने वाली संख्या बड़ी हो, जैसे 25 की घात 25 में 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए यहां पे क्या है कि भाग देने वाली जो संख्या है वो बड़ी है, वो संख्या बड़ी है, तब यहां पे कॉन्सेप्ट होता है, यहां पे जो कॉन्सेप्ट लगता है कि a की घात n को 1 + 1 से भाग देते हैं, तब 2 कंडीशन होती हैं। यदि घात सम है तो शेषफल 1 बचेगा। ठीक, दूसरा यदि घात विषम है तो शेषफल बराबर a।
बचेगा। यानी ए का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे 25 की घात 25 है, तो ये हो गया a की घात n और ये हो गया a+1। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, a का मान कितना हुआ 25 हुआ, तो कितना आएगा शेषफल बराबर 25। आंसर, इस प्रश्न का आंसर है 25, शेषफल 25 बचेगा। ठीक, अब देखिए क्या है, दूसरा प्रश्न आता है। अभी तक हम अंतर देख रहे थे एक का, कि भाग देने वाली और भाग जाने वाली संख्या में एक का अंतर हो, और यदि एक से अधिक का अंतर